प्रैक्टिस सेट 4.2 क्वेश्चन नंबर 4। मलिक गैस एजेंसी चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी हमें पता है परचेज सम गैस सिलेंडर फॉर इंडस्ट्रियल यूज़। तो मलिक गैस एजेंसी क्या करता है, कुछ गैस सिलेंडर खरीदता है। कितने का खरीदता है? 24,500 और उसको बेच देता है। सोल्ड दैम टू अ लोकल कस्टमर्स फॉर द 26,500। उसको बेच देता है 26,500 में। फाइंड द जीएसटी टू बी पेड एट द रेट ऑफ 5% एंड हेंस द CGST निकालना है, UT GST भी हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इनपुट टैक्स निकाल लेंगे इस पर। उसने जब वो खरीदते वक्त कितने उसने पैसे भरे थे एज अ GST, और फिर आउटपुट GST भी हम निकाल लेंगे। और हमें पता है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, और फिर हमें पता चल जाता है कि उसका फाइनल GST कितना आता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं इनपुट GST, इनपुट टैक्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स कितना आएगा? 5% भर रहा है ना वो, 5% पेड एट द रेट ऑफ 5% दिया हुआ है। तो 5% ऑफ कितने का खरीदा था उसने? 24,500। 5% ऑफ 24,500, 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, 24,500, 20 कैंसिल, 5 × 245 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 1225। तो उसका इनपुट टैक्स कितना आया? 1225। अब उसने क्या किया, आगे उसको बेचा है, 26,500 में बेचा है, तो हमें आउटपुट टैक्स भी निकालना पड़ेगा। रेट तो सेम रहेगा, 5% ही रहेगा। तो हम लिखते हैं आउटपुट टैक्स इक्वल टू 5% ऑफ 26,500, 5/100 इंटू 26,500। देखो 20 से कैंसिल हो गया, 5 × 265, 1325 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इनपुट टैक्स भी निकाल लिया है और हमने आउटपुट टैक्स भी निकाल लिया है। अब हमें क्या पूछे आगे? फाइंड द GST। GST कैसे मिलेगा? GST पेबल इज व्हाट? GST पेबल इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे GST पेबल इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है? 1325। इनपुट कितना है? 1225। सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आ जाएगा 100 रुपीज़। तो GST वो कितना पे करने वाला है? GST इज़ 100 रुपीज़ है। CGST एंड UT GST भी हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है जो भी GST होता है उसका हाफ ऑफ CGST और हाफ ही UT GST हुआ। देखो यहाँ पे UT GST इसलिए दिया हुआ है क्योंकि ये जो चंडीगढ़ है वो एक यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पे S हटा के SGST हटा के यहाँ पे UT लगाया, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, सेम चीज़ है। बट यहाँ पे UT इसीलिए लगाया है क्योंकि चंडीगढ़ एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो हम लिख देते हैं CGST इक्वल टू हाफ ऑफ 100 मतलब 50 रुपीज़, और UT GST इक्वल टू 50 रुपीज़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। मिस ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन कॉस्मेटिक्स वर्थ ₹6,000। तो जब मिस ब्यूटी प्रोडक्ट ने कोई चीज़ खरीदी थी, कॉस्मेटिक्स खरीदी थी, तो उसके ऊपर 18% GST पे किया एंड सोल्ड टू अ कस्टमर, और आगे जाके वो कस्टमर को 10,000 में बेच देता है। व्हाट आर द अमाउंट ऑफ CGST SGST शोन इन द टैक्स इनवॉइस इशू। तो अभी देखो टैक्स इनवॉइस जो है इशू करना है, तो उसमें हमने कितना SGST आएगा और कितना CGST आएगा वो निकालना है। पर देखो यहाँ पे दो अमाउंट दिया हुआ है, 6,000 दिया हुआ है और 10,000 दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये सीधी सी बात है, अगर हम लोग कस्टमर को बेचे तभी हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाएंगे, इसलिए हमें सारी चीज़ें 10,000 पे निकालनी है। ठीक है,
ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? मैं वापस बताती हूँ कि 10,000 में उसने कस्टमर को बेचा है। ओके, कस्टमर को कितने बेचा है? 10,000 में बेचा, और वो कस्टमर को ही हमें इन्वॉइस देना होता है, इसलिए हमें 10,000 पे निकालना है, 6,000 पे नहीं निकालना है। डेटा लिख देती हूँ मैं। MS ब्यूटी प्रोडक्ट पेड 18% GST ऑन प्रोडक्ट वर्थ रुपीज़, कितने का था वो प्रोडक्ट? जब उसने खरीदा तो वो 6,000 में खरीदा था। ठीक है, सेलिंग प्राइस इसकी क्या थी? सेलिंग प्राइस 10,000। ठीक है, तो देखो GST हमें मालूम है, GST कितना है? 18%। तो GST हमें 18% पता है, तो CGST और SGST कितना होगा? 99 होगा। देयरफॉर CGST 9% और SGST भी कितना हो जाएगा? 9% हो जाएगा। ठीक है, हमें अमाउंट निकालना है। देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? What are the amount of CGST and SGST shown in the tax invoice issue? तो हम लोग CGST और SGST हमें अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ CGST क्या होगा? 9% ऑफ 10,000, 9% ऑफ 10,000, 9/100 इंटू 10,000, 20 से कैंसिल, 9 इंटू 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900। ठीक है, SGST अमाउंट ऑफ SGST आप चाहें तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वैसे हमें पता है कि जितना CGST है उतना ही SGST है, बट ठीक है, फॉर द एग्ज़ाम पर्पज़ हम लोग इसको लिख देंगे तो अच्छा है। 9% ऑफ 10,000, सेम चीज़ इस कॉपी कर लेना है हमें, 9/100 इंटू 10,000 और फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 900। तो हमने निकाल लिया CGST भी 900 है और SGST भी 900 है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रिपेयर बिजनेस टू कंज्यूमर टैक्स इनवॉइस यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। तो हमें क्या बनाना है? हमें इनवॉइस बनाना है। इनवॉइस देखो हम लोग को पिछले पेज पे दिया हुआ है, तो देखो हमें क्या क्या डिटेल रखनी होती है। यहाँ पे सप्लायर का नाम डालना होता है, यहाँ पे देखो A to Z स्वीट मार्ट दिया हुआ है, फिर वहाँ पे एड्रेस, वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल, इनवॉइस नंबर, GST, फिर यहाँ पे GSTIN का नंबर लिखना होता है, डेट इनवॉइस, और फिर देखो यहाँ पे कितने कॉलम्स बने हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम। क्या क्या होते हैं वो कॉलम? सीरियल नंबर, HSN कोड, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, GST, रेट टैक्स, SGST, रेट टैक्स, टोटल। और फिर ये जो चीज़ें हैं, हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में कुछ कुछ चीज़ें हमें दी हुई है और कुछ चीज़ें हमें अपने मन से लिखना है। तो चलो देख लेते हैं। इस पेज पे देखा, हमें उसी तरह से ये टैक्स इनवॉइस बनाना है। अभी हमें क्या क्या दिया? सप्लायर MS, हमें कुछ तो भी नाम लिखना है, हु इज सप्लायर, वहाँ पे एड्रेस डालना है, स्टेट, डेट, इनवॉइस नंबर, GSTIN डालना है। तो ये सब हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं, जो भी ब्लैंक दिया हुआ है। फिर आगे क्या है? पर्टिकुलर रेट ऑफ मोबाइल बैटरी 200, ये हमें ऐसे दिया है, हमें ऐसे ही डालना है। रेट ऑफ GST 12%, HSN भी दिया हुआ है 8507 1 पीस। रेट ऑफ हेडफोन दिया हुआ है 750, रेट ऑफ GST 18%, HSN 8518 और 1 पीस। तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो पर्टिकुलर दिया है वो तो एज इट इज़ ही आएगा, पर यहाँ पे हम लोग अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, बट प्रोवाइडेड वो सही होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे किया है, सप्लायर का नाम मैंने GMart डाल दिया है, GSTIN में मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स और अल्फ़ाबेट ज्वाइन करके बनाया है, और इसको ये 15 होना चाहिए, आप ध्यान में रखना। तो आप जो मैंने पीछे आपको दिखाया था उसमें आप चेक भी कर सकते हैं, समवॉट वैसा ही आप कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है,
फिर यहाँ पे देखो मैंने एड्रेस डाल दिया है, मोबाइल नंबर डाल दिया है, स्टेट महाराष्ट्र, इनवॉइस नंबर देख सकते हैं आप लोग, और ये सब भी मैंने अपने मन से ही डाल दिया है। और क्या फॉर्मेट में होना चाहिए वो फॉर्मेट आप पीछे से भी देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया है। नॉट नेसेसरी कि जैसे मैंने दिया आप वैसे ही दिया, आप अपने नंबर चेंज कर सकते हैं। डेट डाल दीजिए, यहाँ पे 17 जून 2024 डाल दिया है मैंने। फिर वो 11 कॉलम जो मैंने आपको प्रीवियस पेज पे दिखाया है वो वैसे ही आप बना लो। उसके बाद सीरियल नंबर 1 2 दो चीज़ें थी। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या था, मोबाइल बैटरी और हेडफोन था। HSN कोड हमें दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, तो मैंने सेम HSN कोड दोनों में डाल दिया है। रेट क्या है, मोबाइल बैटरी का रेट है 200। क्वांटिटी एक ही नंबर लिया है, 1 लिया है खाली। टैक्सेबल अमाउंट 200 होगा। और देखो यहाँ पे CGST और SGST दोनों 6% लगाया है। वो कैसे पता चला, मोबाइल बैटरी के लिए GST कितना दिया हुआ है, 12% दिया हुआ है। यहाँ पे देखो 6% और 6% दे दिया है दोनों को, और 6% ऑफ 200 मैंने निकाला तो मुझे 12 आ गया। वैसे ही 6% ऑफ 200 मैंने SGST भी निकाल लिया है, 12 आ जाएगा। और टोटल देखो क्या क्या करना है, ये 200 प्लस ये 12 प्लस ये 12 सब मिला के कितना आ जाएगा, 224। तो ये सब हमने इसका बैटरी का मैंने आपको पूरा बता दिया, मोबाइल बैटरी का। ठीक है, अब हम देखते हैं हेडफोन का। देखो हेडफोन का क्वांटिटी सीरियल नंबर तो 2 आ जाएगा। HSN कोड जो है टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो मैंने सेम चीज़ कॉपी कर लिया 8515। नेम ऑफ प्रोडक्ट हेडफोन है तो वो भी मैंने ले लिया है। फिर रेट क्या है, 750 टेक्स्ट बुक में दिया है। क्वांटिटी 1 है। टैक्सेबल अमाउंट ऑब्वियसली इतना ही आएगा। जो भी यहाँ पे नंबर होता है हमें उसे मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज़ यहाँ पे 2 होता है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हो और फिर यहाँ पे लिखते, पर यहाँ पे 1 है इसलिए आप डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाएगा, 750। यहाँ पे GST जो है देखो, GST यहाँ पर जो है 18% था और यहाँ पे भी 9% आया, तो 9% ऑफ 750 67.5 और 9% ऑफ 750 67.50। टोटल क्या क्या टोटल करना है आपको पता है, 750 प्लस 67.5 प्लस 67.50 सब मिला के कितना आएगा, 885 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने देखो ऐसे ऐसे टोटल भी कर दिया है। ये 79.5 मतलब 12 प्लस 67.5 और 79.5 दोनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी हमने किया है, 12 प्लस 67.50 जो 79.5 आ गया। यहाँ पे टोटल हमने कर दिया है तो 1109 आ गया है। यहाँ पे भी हमने टोटल कर दिया है तो 950 आ गया है। तो इस तरह से हमें ये करना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे जाते हैं हम लोग। वेयर बिजनेस टू बिजनेस टेक्स इनवॉइस एज पर द डिटेल गिवन बिलो। नेम ऑफ द सप्लायर आपको डालना है, एड्रेस डालना है, डेट एज पर योर चॉइस। तो ये सारी चीज़ें हम लोग जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग ने एज पर आवर चॉइस किया था, वैसे यहाँ पे भी एज पर आवर चॉइस हम लोग ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर सप्लायर का नेम, एड्रेस, स्टेट, GST, इनवॉइस नंबर, डेट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, रेसिपिएंट नेम, एड्रेस, स्टेट, GST। तो ये सारी चीज़ें जो दी हुई है ऊपर वो हम लोग अपने मन से डाल सकते हैं। आगे क्या आइटम्स क्या है, यहाँ पे पेंसिल बॉक्सेस लिया है और क्या है, जिक्सॉ पजल्स लिए हैं। कितने पेंसिल बॉक्सेस लिए हैं, 100। यहाँ पे कितने लिए, 50। HSN नंबर दोनों का भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, देखो 20 है यहाँ पे पेंसिल बॉक्सेस का और जिक्सॉ पजल का 100 है। GST कितना है, 12% और यहाँ पे GST कितना है, 12%। तो सेम चीज़ जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, खाली डिफरेंस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे B2B दिया है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस का दिया है। तो उसमें चेंजेस क्या होगा कि हमें दोनों का डिटेल डालना होगा, हमें सप्लायर का भी डिटेल डालना होता है और हमें रेसिपिएंट का भी डिटेल डालना होता है। देखो सप्लायर मैंने अपने मन से ही गोपाल स्टेशनरी, नवी मुंबई, खारगर ऐसे डाल दिया है। इनवॉइस नंबर ये भी मैंने अपने मन से डाला है। स्टेट महाराष्ट्र, GST ये भी मैंने अपने मन से नंबर डाला है, आप भी नंबर ऐसे ही डाल देना। ये अल्फ़ाबेट और नंबर का कॉम्बिनेशन टोटल 15 आना चाहिए, आप ऐसे बना सकते हैं अपने मन से। इनवॉइस डेट 17 जून 2024, आप अपने मन से कोई भी डेट डाल सकते हो। फिर यहाँ पे रेसिपिएंट का भी डिटेल हमें डालना है, चावला स्टोर, CBD बेलापुर सेक्टर 5। ठीक है, यहाँ पे भी स्टेट क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा। नॉट नेसेसरी महाराष्ट्र, आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं अपने मन से। यहाँ पे देखो GST का नंबर भी मैंने डाल दिया है।
ठीक है, ये रेसिपिएंट का था, यहाँ पे ऊपर मैंने सप्लायर का डाला है। ठीक है, अब वही सेम कॉलम जो हम लोग ने पिछली बार किया था, तो यहाँ पे देखो सीरियल नंबर है, HSN कोड है, नेम ऑफ प्रोडक्ट, रेट, क्वांटिटी, टैक्सेबल अमाउंट, GST, SGST और टोटल। कोड ये तो दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, सेम चीज़ मैंने कॉपी किया है। नेम ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, पेंसिल बॉक्सेस है, रेट है 20, क्वांटिटी 100, टैक्सेबल अमाउंट कैसे होगा, ये 100 इंटू 20 करूँगी तो 2000 आ जाएगा। CGST 6%, इधर 120, SGST 6% 120, दोनों को भी ऐड किया, किसको किसको देखो यहाँ पे 2000 प्लस 120 प्लस 120 2240 आ जाएगा। अभी जिक्सॉ पेंसिल में भी देख लेते हैं क्या है। देखो HSN कोड तो मुझे टेक्स्ट बुक में दिया है, सेम चीज़ मैंने कॉपी किया है, नंबर यहाँ पे 2 आ जाएगा। रेट क्या है 100 है, क्वांटिटी 50 लिया है, तो मेरे को तो टैक्सेबल अमाउंट कैसे मिलेगा, ये 100 और ये 50 को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये कितना आ जाएगा 5000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है GST कितना दिया हुआ है, जी दोनों ही केस में 12% दिया हुआ था, तो मैंने उसको ही हाफ ऑफ कर दिया है। 6% यहाँ पे भी है और 6% यहाँ पे है। CGST भी 6% होगा और SGST 6% होगा। वैसे ही जिक्सॉ पेंसिल के लिए भी CGST 6% और SGST भी 6% होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, देखो ये 6% ऑफ 5000 मैंने निकाला तो 300 आ गया, 6% ऑफ 5000 मैंने यहाँ से SGST भी निकाला, वो भी 300 आ गया। सबको ऐड करेंगे 5000 प्लस 300 प्लस 300 5600। देखो अभी मैंने टोटल किया है, ऐसे टोटल किया तो 7840 हो गया। टैक्स दोनों के टैक्स को ऐड कर लिया है, 120 प्लस 300 420 आ जाएगा, 120 प्लस 300 420, 5000 प्लस 2000 7000।